रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती दौहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मिणी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी इसने बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मिणी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मिणी ने बलराम जी को बुलाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। द्योत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मिणी ने छल करके कहा, मेरी जीत है। इस विषय की विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दें। उस समय आकाशवाणी ने कहा, यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दांव जीता है। रुक्मिणी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। रुक्मिणी ने आकाशवाणी पर ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मिणी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखाकर हंसता था, अब रंग में भंग देकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बांह, जांग आदि, सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लत